अमेरिका का एक जहाज ईरान ने गिरा दिया है और कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस खबर पर बात करेंगे। यह अमेरिका का बहुत बड़ा जहाज था और हवा में ही रिफ्यूलिंग करने का काम करता था। आप इसी से समझ लीजिए कि यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। और इसके बाद में इस खबर के अंदर दूसरा जो बड़ा पहलू है जिस पर बात होनी जरूरी है, इजराइल के अंदर, इजराइल में बड़ा हमला हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, 60 लोग घायल हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं और नेतन्याहू के 2 बयान निकल करके सामने आए हैं और एक तरीके से उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार सामने आना पड़ा है। खुद से ट्वीट किया है उन्होंने। राष्ट्रपति पेजेस्कियान से क्या बात हुई है और भारत अब क्या करने वाला है, इस पर बात करेंगे। और मुस्तफा खामेनेई, कल उन्होंने पहली बार अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया था और आज सुबह सुबह फिर से उनका एक बयान, लेटेस्ट बयान निकल करके सामने आया है। यानी ताबड़तोड़ एक्शन अब जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से छाप दिखाई दे रही है मुस्तफा खामेनेई की। और मुस्तफा खामेनेई की तरफ से आज सीधी धमकी दे दी गई है, बिल्कुल साफ साफ धमकी दे दी गई है। खाड़ी के देशों को भी बिल्कुल साफ साफ मैसेज दे दिया गया है, बिल्कुल साफ संदेश है, उस पर भी बात करेंगे। और यहीं से कहीं ना कहीं इस युद्ध का आगे का रास्ता वो तय होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी जहाज की। अमेरिकी जहाज वो मार दिया गया है ईरान की तरफ से, यह खबर सामने आई है और बाकायदा यह कहा जा रहा है कि पुष्टि हो चुकी है इन खबरों की। अमेरिका का यह KC-135 विमान था जो कि इराक के अंदर गिराया गया है। इराक में ईरान ने इसको गिरा दिया है। KC-135 विमान ये हवा में रिफ्यूलिंग करने का काम करता है। इसका इस्तेमाल दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए, फ्यूल तेल भरने के लिए किया जाता है। और आमतौर पर इसमें यह माना जाता है कि 3 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें पायलट, को पायलट और एक बूम ऑपरेटर जो रिफ्यूलिंग का काम करता है, कंट्रोल करता है। फिलहाल जो विमान गिरा है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये विमान गिरा है इसमें निश्चित तौर पर यह साफ हो गया है कि अमेरिकी सैनिक जो उस विमान के अंदर थे वो मारे गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ही अमेरिका की ताकत है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की ताकत, उसको ईरान लगातार निस्तेनाबूद कर रहा है। और एयर रिफ्यूलिंग जो विमान है दुनिया भर में बहुत कम मुल्कों के